और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, लेकिन आजकल जिंदगी लंबी हो चुकी है। ये अच्छी बात तो है, परंतु अगर आपने रिटायरमेंट के लिए जो सेव किया है, ये अगर आपकी लंबी जिंदगी के लिए कम पड़ गया तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। ये रिटायरमेंट का एक बड़ा रिस्क है, इसे लॉन्जिविटी रिस्क भी कहा जाता है। और 2026 में ये सबसे बड़ा इग्नोर्ड रिटायरमेंट रिस्क है। आप 60 साल में रिटायर्ड होते हो। एवरेज इंडियन 70 से 80 साल तक जिंदा रहता है, कुछ भारतीय 90 साल तक भी जिंदा रहते हैं। यानी कि रिटायर्ड होने के बाद 20 से 30 साल का रिटायर्ड लाइफ। अगर आपने आपका सेविंग एफडी या सेविंग अकाउंट में ही रखा है जो केवल 6% ही रिटर्न देगा, और अगर आपका इन्फ्लेशन 7% के आसपास है, तो आपकी परचेसिंग पावर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आपने 50,000 रुपया रखा है तो 10 साल में ही वो 50,000 रुपए के से इन्फ्लेशन की वजह से केवल 25,000 रुपए ही हो जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन जो आज की हालत में 10 से 12% है, और रिटायरमेंट के बाद में मेडिकल एक्सपेंसेस और ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या करें? आपने जरूरत है कि इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। रिटायरमेंट होने के बाद में आपने प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना चाहिए, जिसमें इक्विटी में तकरीबन 30 से 40% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उसमें रखना चाहिए। बाकी आपकी ज़रूरत के हिसाब से हाइब्रिड फंड और डेट फंड में रखना चाहिए, और उसके बाद में उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP चालू करना चाहिए, जिसके कारण ना ही आपका कैश फ्लो हर महीने चालू रहेगा, बट आपकी वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी। रिटायर्ड होने के पहले ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ा के रखिए। रिटायर्ड होने के बाद आपके ओल्ड एज के हिसाब से अगर कुछ मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ये रील सेव करो, क्योंकि ये बहुत सोचने वाली बात है। और कमेंट में लिखिए आप रिटायरमेंट के लिए कितना रेडी हो। लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो।